आज मैं आपको कुछ अचूक टोटके और रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है बहुत ही आसान। लेकिन अगर आप इसको अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो वाकई में आप परिवर्तन देख पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज़ चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज़ के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस एपिसोड इंदु जी के रेमेडीज़ में। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो उनके लिए बताने वाली हूँ जिनको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ जैसे काम सा रुक सा गया है, या आप घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं, घर में आते ही आपको बहुत ज़्यादा अशांति महसूस होती है, आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, रात को नींद आने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सिंपल सा उपाय है जिसको आपको एक हफ्ता करना है। इजी है बहुत ही। आपको क्या करना है, सिर्फ पीली सरसों के कुछ दाने लेने हैं और उन दानों को आपको थोड़ा सा कॉर्नर्स में बिखेर लेना है। जैसे ये कमरा है तो एक कॉर्नर में उसको बिखेर दिया, फिर यहाँ कॉर्नर में कहीं डाल दिया, ठीक है। ऐसे चारों कोनों में आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डाल देना है और इसको एज इट इज़ आपको रहने देना है। दूसरे दिन अगर आपके साफ़ सफाई होती है तो वो बाद में निकल जाए, कोई बात नहीं, दोबारा से रात को आप वहाँ पे रख लीजिए या दिन में ही इसको डाल के रख लीजिए। ऐसा 7 दिन तक वो रिप्लेस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता चला जा रहा है। लेकिन जब भी आप डालें उस वक्त जिस भी गुरु को या ईश्वर को आप मानते हैं ना, उनका नाम लेते हुए या मंत्र जाप करते हुए आप वो सरसों के दाने डालें, क्योंकि केवल सरसों के दाने सिर्फ ऐसे ही डाल देने से वो काम नहीं करेंगे। आपके इंटेंशन ज़रूरी है, एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। नौकरी के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस आपका अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने रोक सी लगा दी है, या प्रमोशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। सिंपल सा उपाय आपको करना है। आप इसको हफ्ते में कोई भी दिन कर सकते, एक ही दिन कीजिएगा। आप चाहे तो उसको रिपीट कर सकते, फिर एक हफ्ते के बाद इसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, आपको पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी अपने हाथ में ले लेनी है, खुद के ऊपर से आप सर के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। जैसे भी आपका हाथ घूमे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 7 बार घुमाना है। घर के बाहर आपको चले जाना है, कहीं पे भी दूर जाके इसको सड़क के किनारे या कहीं पे भी इसको फेंक के आ जाना है। डस्टबिन में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सड़क के किनारे आप इसको कहीं पे भी डाल के आ सकते, थोड़ा सा दूर चले जाइएगा, वॉकिंग जाना है, ओके। अब अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर से अगर कर रहे हैं तो फिर सर से लेके पैर तक आप उतारेंगे 7 बार। वो भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और शांत तरीके से बाहर निकल जाएंगे और इसको डाल के आप आ जाएंगे। बीच में किससे बात नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान देना है, ओके। ये जैसे ही आप करेंगे ना, बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपको गुड न्यूज़ मिल गई है। हाँ, आपको मेहनत ज़रूर से करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और इस उपाय को ज़रूर से करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय नंबर 3। अगर आपके घर में धन आता ही नहीं है या धन आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो रही है, अनवांटेड एक्सपेंसेस होते आपके चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी ऐसी दिक्कतें आ रही है पैसे से रिलेटेड, ओके, या इनकम आपको अच्छी नहीं आ रही है, तो सिंपल सी रेमेडी आपको करनी है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी आप कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर आपको कपूर की टिकिया डालनी है और उसमें पीली सरसों थोड़ी सी डाल दें। अब आपका जो मेन एंट्री है, घर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पे साइड में अंदर की तरफ कहीं पे भी इसको रख दीजिए, ठीक है। भले आपके ऑफिस में समस्या है तो भी वो नाम लेके आप ये घर में ही करेंगे उपाय को। अगर आप कहीं और रहते, रेंट पे भी रहते, तो वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, या आपके नाम से जहाँ पे आपका ओरिजिनल घर है वहाँ पे कोई और भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको कोई भी दिन पे आपको इसको वहाँ पे रख देना है, रात को इसको रखना है और इसको नेक्स्ट दिन सुबह को जला देना है, ठीक है। उसी कटोरी में, जिस कटोरी में इसको रखा है, इसमें जला देना है। अब नेक्स्ट रात को फिर से ये रखना है, फिर मॉर्निंग में जला देना है। ऐसा कंटिन्यू 3 दिन तक करना है। ऐसा आप करने से वाकई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य हो जाए, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, या आपको मान सम्मान मिले, तो ऐसे में एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको एक छोटा सा पाउच लेना है, जो टिच बैग्स होती है वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप कपूर के कुछ टिकिया डाल दें, ठीक है, और उसी के साथ आप डाल दें थोड़ी सी पीली सरसों और 2 लौंग आप डाल दीजिए,
ओके, जो फूल वाली लौंग होती है। इसको आप अच्छे से बंद कर लीजिए, हाथ में इसको होल्ड कीजिए, जिस भी गुरु को, ईश्वर को आप मानते हैं उनका आप नाम ले लीजिए और इसको अपने साथ कैरी कीजिए। जब आपका कार्य हो जाए, मान लो 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तब इसको आप पेड़ के नीचे डाल के आ जाएंगे। जो टिच बैग है उसको निकाल के आप डिस्पोज ऑफ डस्टबिन में कर देंगे, लेकिन जो सारा सामान आप उसको पेड़ के नीचे छोड़ आएंगे। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अब इन केस आप होम मेकर हैं और मान सम्मान के लिए इसी चीज़ को आप करना चाहते हैं, तो ये आपने पाउच बना लिया। अब आप ट्राई करें, जो आपने दुपट्टा या साड़ी पहनी उसके पल्लू में इसको बांध दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने इसको वॉलेट में रखें, पर्स में रखें, और या तो फिर रात को सोने से पहले या जब भी आप सोते हैं अपने पिल्लो के नीचे इसको रख के सोएं। आप इसको फिर अगर मान सम्मान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 दिन बाद इसको एज इट इज आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा, यानी कि वही आपको प्लास्टिक बैग निकाल कर डस्टबिन में डाल देना, सारा सामग्री आपको पेड़ के नीचे डाल देना। फिर वो 7 दिन ही कीजिएगा, और ऐसा आप करेंगे महीने में 1 बार। यानी कि आपने अब ये पाउच रखा, मान सम्मान के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको 7 दिन बाद डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट महीने कोई भी दिन आप ऐसा पाउच बनाएंगे, फिर 7 दिन आप रखेंगे। तो ये उसके लिए हुआ। लेकिन जो पहला वाला था, मैंने किसके लिए कहा था? आपको कहा था कि आप ये कार्य होना चाहिए, तो उसके लिए फिर जब भी आपका कार्य होगा तब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, भले फिर वो थोड़े से ज़्यादा दिन हो जाए। अगर इस बीच में वो कपूर, अगर आपको काफूर हो गया, ये गायब हो गया, तो उसमें कपूर आप ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ आखिरी उपाय। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा हमेशा मतभेद बना रहता है, झगड़े होते रहते हैं, तो आपको क्या करना है? थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और आपको लेना है कपूर। आप इसको क्या करें, 2 कटोरियाँ ऐसी अलग अलग बना दें। एक अपने बेड के साइड पे या नीचे रख दें और एक पति के साइड पे रख दें, ठीक है। दोनों की तरफ नीचे या साइड में कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। आप चाहे तो हिडन भी रख सकते हैं, आप खुला भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको गुरुवार की रात को रखेंगे, शुक्रवार को आप इसको जला देंगे। वापस से दोबारा नेक्स्ट वीक आप ये रिपीट करेंगे। गुरुवार की रात को रखेंगे, शुक्रवार को सुबह जला देंगे। जो बचा हुआ रहेगा आप उसको पेड़ में डाल दें या पानी में उसको डाल दें, नल में ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके से आप एटलीस्ट 7 बार कर लीजिएगा। इस बीच में अगर गैप भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स आ जाए तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गैप आ गया तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन 7 बार इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। इसमें भी जब आप करेंगे तो ये आपको बोलना है कि हम पति पत्नी में अब दिन ब दिन प्यार बढ़ता चला जाए, हमने एक दूसरे को माफ़ किया, जो भी पहले की बातें हैं उसको हम छोड़ते हुए अब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा आपको बोलते हुए करना। कोई भी एक जन ये कर सकता है दोनों के नाम पे। तो आज मैंने आपको ये जो टोटके बताए ना, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। रेमेडीज़ और टोटके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टोटके तब किए जाते हैं जब आपको लगता है कि बिल्कुल भी रेमेडीज़ काम नहीं कर रही है, और टोटकों को अगर आप विश्वास के साथ किया जाए, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी के टोक लगे, तो ये बहुत जल्दी काम करते हैं। बताना कब चीज़? जब आपका कार्य हो जाए कि इस टोटके से मेरा ये काम हुआ था। तो उसी से रिलेटेड मैं वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जो कि ऑनलाइन वर्कशॉप है, और ये 2 दिन की जूम लाइव होगी, जिसमें खुद पर्सनली मैं आप लोगों से बात करूँगी। शाम का समय होगा, और ऐसे में अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगी। बहुत ही अचूक टोटके मैं बताने वाली हूँ, 30 से ऊपर मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोटके बताऊंगी। काफ़ी इसमें से सीक्रेट टोटके हैं और वो हर एक से रिलेटेड है, यानी कि कोर्ट कचहरी का मामला है, नेगेटिविटी है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पति पत्नी में मतभेद चल रहे हैं, कोई भी रीज़न के लिए आपको उसमें सारे टोटके मिल जाएंगे। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे भी टोटके हैं जिनको मैं चैनल पे कभी नहीं बता सकती। उसका कारण ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सीक्रेट है, कहीं लोग उसका मिसयूज़ ना करें, इसलिए उसको वर्कशॉप में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो फीस भर के अगर आप ये टोटके करते हैं तो उसका आप सदुपयोग करेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू भी पता रहेगी कि हाँ, आपने फीस भर के ये चीज़ें की है। और ऐसे में आपको एक शपथ भी दिलाई जाती है कि आप इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करेंगे, क्योंकि अगर मिसयूज़ होगा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। मैं रिकमेंड ज़रूर से कहूँगी, जिन्होंने भी मेरे साथ दिवाली का वर्कशॉप किया था जिसमें कि मैंने सीक्रेट रेमेडीज़ बताई थी, तो आप समझ लीजिए कि ये जो अब मैं टोटके बता रही हूँ ये भी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उसका मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला आप लोगों की तरफ से। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे ये फीस बिल्कुल नॉमिनल है जो मैं चार्ज करी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कई सालों की तपस्या है, नॉलेज है, उसके बाद ये आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो अगर आप ये क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको यहाँ पे लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये 21 और 22 दिसंबर 2 दिन के लिए ये कोर्स आ रहा है, तो ज़रूर से इसको कीजिएगा, इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोबारा अक्सर ऐसे कोर्स जो होते हैं मैं रिपीट नहीं करती हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा।
नमस्कार।